महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आई ये घटना शिक्षा व्यवस्था की जड़ों में बैठे भ्रष्टाचार का एक चिंताजनक चेहरा पेश करती है। ये केवल कुछ छात्रों द्वारा की गई चोरी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित पे एंड कॉपी, पैसे दो और नकल करो मॉडल जैसा प्रतीत होता है। एक, चंद्रपुर का डिजिटल नकल स्कैम। चंद्रपुर के सर्वोदय कॉलेज, जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा है, में परीक्षा की गरिमा को ताक पर रख दिया गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नकल छुपकर नहीं बल्कि कॉलेज प्रशासन की कथित सहमति से हो रही थी। नकल का शुल्क, रिपोर्टों के अनुसार छात्रों से 300 रुपए जैसी मामूली रकम लेकर उन्हें परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति दी गई। ये एक तरह का एंट्री पास था जिसने परीक्षा केंद्र को एक साइबर कैफे में बदल दिया। गूगल का उपयोग, छात्र बिना किसी डर के इंटरनेट पर उत्तर खोज रहे थे। वायरल वीडियो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वहां निरीक्षक इन्विजिलेटर्स मौजूद होने के बावजूद किसी ने उन्हें रोका नहीं, जिससे यह साफ होता है कि यह मिलीभगत का मामला है। 2, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अव्यवस्था। कॉलेज की लापरवाही केवल नकल तक सीमित नहीं थी। केंद्र पर छात्रों की संख्या उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। एक छोटे से कमरे में 400 छात्रों को ठूंस दिया गया, जहां कई छात्र बेंच न होने के कारण जमीन पर बैठकर पेपर लिख रहे थे। ऐसी अव्यवस्था जानबूझकर पैदा की गई लगती है ताकि भीड़ का फायदा उठाकर नकल को आसान बनाया जा सके। 3, महाराष्ट्र में नकल का हाईटेक ट्रेंड 2026। चंद्रपुर की घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि 2026 में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से ऐसी ही चौंकाने वाली खबरें आई हैं जो दिखाती हैं कि नकल माफिया कितना आधुनिक हो गया है। ड्रोन से सप्लाई। बीड में तो हद ही हो गई जब परिजनों ने खिड़कियों तक पर्चियां पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया। यह तकनीक का सबसे शर्मनाक दुरुपयोग था। सामूहिक मिलीभगत। वाशिम और छत्रपति संभाजीनगर के मामलों ने साबित किया कि कई केंद्रों पर पूरा स्टाफ ही इस रैकेट में शामिल था, जिसके कारण सैकड़ों छात्रों पर कार्रवाई करनी पड़ी और कई शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 4, प्रशासनिक कार्रवाई और प्रभाव। इस खुलासे के बाद प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कॉलेज की मान्यता रद्द करने की बात कही है। साथ ही जिम्मेदार स्टाफ पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गंभीर चिंता का विषय, ये स्थिति उन ईमानदार और मेहनती छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाती है जो साल भर मेहनत करते हैं। जब डिग्री 300 रुपए और गूगल सर्च से मिलने लगे तो शिक्षा प्रणाली की साख पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये घटना दर्शाती है कि केवल सीसीटीवी कैमरे लगाना काफी नहीं है। जब तक प्रशासन और शिक्षकों के भीतर नैतिक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ऐसे रैकेट चलते रहेंगे।